तो एक अखबार की सुर्खी बनने के बाद स्वास्थ्य कहीं ना कहीं नजर पड़ रही है उस पर। मुद्दा ये नहीं है कि इस बयान को क्यों दिया गया, क्योंकि आजकल बयान नेता जो है जल्दबाजी में देते हैं और उसका कुछ मैसेज भी होता है और वो मैसेज जनता समझ भी जाती है। लेकिन खासतौर पर मुद्दा ये है कि क्या वाकई में 23 नंबर का जो कमरा है उसकी परंपरा है, ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त में थी, भले किसी का भी राज रहा हो। कमल टाक जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जी, मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले को मैंने शुरुआत से भी कहा कि ये जो मंत्री साहब हैं, इनके मुंह से सच बात निकल गई। अब बात यहां पर है कि ये खाली ये मंत्री जी नहीं कर रहे थे। मंत्री जी आए और उनको बताया कि इस जगह पर ऐसी व्यवस्था कई सालों से चल रही है, गहलोत साहब के राज में भी चल रही है, तो अब आप मंत्री बन गए तो अब ये सुविधा है, अगर किसी भी जगह पर किसी वीआईपी ट्रीटमेंट कराना है अपने कार्यकर्ता का तो वहां भेज दो, वहां जाते ही हो जाएगा। तो ये जो परंपरा चल रही है ये बिल्कुल जनता के खिलाफ चल रही है। इसमें राजनीतिक दल सत्ता बदलते हैं, एक कांग्रेस से बीजेपी आती है, बीजेपी से कांग्रेस आती है, और आने के बाद वो जमकर वीआईपी ट्रीटमेंट अपने चाटुकारों को, चमचों को देते हैं। अब इस परंपरा को तोड़ने के लिए मैं ये आप मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पे बहस कराई और एक पेपर ने इसको छापा। धन्यवाद तो मंत्री जी का भी है, जो मंत्री जी का बात कह गए, सत्य निकल गया, सत्य निकल गया उनके मुंह से। ये धन्यवाद उनकी जीवा को कि उनके मुंह से सत्य निकल गया। लेकिन ये ट्रीटमेंट चल रहा था, ये व्यवस्था चल रही थी और कोई राजनीतिक दल इस पे नहीं बोल रहा था। ये तो मंत्री जी के मुंह के सच निकल गया, तो ये सच आपने लेके आ गए और ये सच अब जनता के पास पहुंच गया है। और ये ट्रीटमेंट और ये व्यवस्था 23 नंबर कमरा हट ही जाना चाहिए जहां पर इस तरह की व्यवस्था होती है। अगर ये असली यहां पर काम करने के लिए आए जनता के लिए, तो ये 23 नंबर कमरा ही वहां से हट जाना चाहिए जहां पर ऐसे चाटुकारों को या इस तरह चमचों को या इस तरह के उनके कार्यकर्ताओं के नाम पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और मैं आपके गारंटी से कह रहा हूं कि ये जो अभी बात मुकेश जी ने कही है, इस बात में भी और सत्यता निकल गई है कि कार्यकर्ता हर पार्टी के बैठे हुए हैं। तो ये जो यहां पर चाहे कांग्रेस के एमएलए बैठे हों, चाहे बीजेपी के एमएलए बैठे हों, इन सबके कार्यकर्ता वहां जाते हैं और वो वीआईपी ट्रीटमेंट अपने अपने खास लोगों को दिलाते हैं और जनता वही लंबी लाइन के अंदर चक्कर काटती है और उनकी कोई सुनने वाला बात है। ये 23 नंबर कमरा ही हट जाना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए तो जनता की होनी चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। ये सेक्शन 4 में आता है आरटीआई के। आपने अगर कोई व्यवस्था कर रखी है तो क्यों नहीं बता रखी है पूरी बोर्ड? घनश्याम जी, आरोप क्यों नहीं लगा सकते? कमल जी, आरोप क्यों नहीं लगा सकते घनश्याम जी? कि मैं विधायक हूं पिछले 3 साल से, इस तरह की कोई हमारे कार्यकर्ता को उस 23 नंबर के कमरे में व्यवस्था नहीं मिली। हमें तो क्लू मिला है। आरोप ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो जो है ना वो भी हल्ला मचा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। घनश्याम जी, आरोप ये भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद विधायक हूं, मेरे क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं, नजदीक पड़ता है। अगर आप विधायक और बीमार 23 नंबर कमरा हटवाइए, 23 विधानसभा में 23 नंबर कमरा हटवाइए। आम आदमी की व्यवस्था एक जैसी तो आम होनी आदमी चाहिए। की व्यवस्था हटाइए 23 नंबर कमरा। इलाज की जब बात आई है तो जनता का कमरा होना चाहिए सर, हटाइए 23 नंबर कमरा। भारतीय जनता पार्टी के नेता होनी चाहिए, तभी आपका वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। मुकेश जी 23 नंबर हट गया तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 23 नंबर हटना नहीं चाहिए। उसमें जितने को भी नहीं, इसलिए जिसमें जितने को सुविधा मिल रही है वह जनता को सुविधा मिल रही है और जिसको आवश्यकता उसी को सुविधा मिल रही है। वो एक पर्टिकुलर खेमा नहीं, आपका ये कहना है? वहां ऐसा नहीं है। अभी सच निकला है आपके मुंह से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, निकला थोड़ी देर पहले मैं अभी भी कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए। नहीं, मिलना नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, राजकुमार जी शर्मा के टाइम पे भी 23 नंबर कमरा था। हाँ, तो वो भी राजकुमार जी शर्मा के समय 23 नंबर कमरा था। आप हटा देते, आप उठाते हम इसे गलत नहीं मान रहे ना, आप कर रहे हो हटाने की बात। तो मैं तो कह रहा हूं नहीं हटना चाहिए, मैं कह रहा हूं नहीं हटना चाहिए। तो बस अब आप दोनों को जनता हटाएगी, आप दोनों को जनता हटाएगी। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ में, बीकानेर से खालिद हमारे साथ में है। बीकानेर से एक सवाल है। खालिद जी, आपका स्वागत है, क्या सवाल है? सुनिए, बीकानेर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल सुनिए। इनको रोकिए पहले। हाँ जी, बोलिए। जो भी नेताजी ने बोला है वो एकदम सही है, जनता को मिले सुविधा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा इनसे कि भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता उन कार्यकर्ताओं को सुविधा देते हैं जो चापलूसी करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, परसों से चिपके बैठे हैं। उसके भाई कहीं ना कहीं आपका सवाल यही है कि खुद ही के लोगों को दी जाती हैं सुविधाएं। जाकिर जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं बीकानेर से ही, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल आपका? नमस्कार साहब। नमस्कार जी। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि एक तो
वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में ये कहूंगा कि हाल ही दिसंबर 2016 की बात है कि मेरे रिलेशन में कोई हॉस्पिटल में एडमिट था और कोई गांव से आया हुआ था, वो भी एडमिट था और उसको रात को 1:30 बजे उसको रेफर कर दिया गया और उसकी कोई जानकारी नहीं थी बीकानेर के अंदर। उनको बोला आप अपने पेशेंट को ले जाइए। अब रात को 2 बजे कैंसर का पेशेंट कहाँ लेके जाएगा? बोले जयपुर ले जाओ, बीकानेर में और किसी हॉस्पिटल, हमें कोई मतलब नहीं। बीकानेर सरकारी हॉस्पिटल की बात है दिसंबर 2016 की, और उसको गांव वाले परेशान होने लगे, बोले हम इसको कहाँ लेके जाए। उसमें रात को जबरदस्ती माहौल मतलब गर्मा गया, कुछ आदमी भीड़ इकट्ठा, उनको रात को ट्रीटमेंट दिया गया, दिन में 2 बजे इसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी बात ये कहना चाहूँ, आप किसी वार्ड पार्षद के घर पे जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं तो 4 चक्कर निकालने के बाद में वो साइन करता है, मोहर करता है, तो वीआईपी ट्रीटमेंट कहाँ रहेगा जनता के साथ में? ये सिर्फ हौसला है सर किसी भी पार्टी का हो, ये सिर्फ दुनिया दिखावती बातें, होती कुछ नहीं है। ये प्रेजेंट की बात है, मेरे 800 की बात है, दिसंबर 2016 की पीडीएम हॉस्पिटल की बात है सर। तो कहीं ना कहीं वो भी आहत हैं जिस प्रकार से आमजन के साथ में जो है अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। मुकेश जी आपसे सवाल है, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि इसमें आमजन के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा। इसका जो अपन मुद्दे पे आते हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इन पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी चल जाएगी जी। अपन मुद्दे पे आते हैं। कालीचरण जी सराफ का ये कहना है कि जब भी अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी के अंदर तत्काल अगर हम किसी को राहत दे सके, इसके लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है। जनरल वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है या ओपीडी है, जो भी है, वो इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है कि कई बार अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके परिजन को ये पता नहीं चल पाता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 23 नंबर का कमरा ऐसा है जहां पर सारी प्रकार की सुविधाएं हैं, इसमें तत्काल उपचार आपको मिलेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया साहब। एमएलए साहब बार-बार आप उसी बात को लेकर बैठे रहे, वो क्लियर कर चुके हैं कि एक अखबार ने गलत छापा है। ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दावे करेंगे, आप दावा करेंगे साहब में क्यों करें साहब? हमारे क्या काम जो अखबार के खिलाफ कार्रवाई क्यों करें? आपको करना आप करते रहो। आप उस अखबार के खिलाफ आप करो, गलत छापा है, हम तो मान रहे हैं, आप जाइए आरटीआई में, मान रहे हैं। मीडिया देखो हमें विकास करना है, मीडिया से बात छापता है, हमें रोजाना एक कोर्ट का के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। नहीं मुकेश जी, क्या लगता है जनता की बात उठाना गलत बात है? हमने कहा गलत बात है। देखो जनता को भगवान, हम ये मामला सामने आया है तो उस पर जिक्र कीजिए। उन्होंने तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। उनका कहना था कि ऐसी व्यवस्था, चिकित्सा मंत्री होने के नाते उन्होंने जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया कि ऐसी व्यवस्था भी है कि जहां पर अगर तत्काल में अगर कोई परेशानी आती है, इमरजेंसी कोई आती है, तो जनता को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 23 नंबर का कमरा ऐसा है जहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, वो आप तत्काल पहुंचे और आपको तत्काल राहत मिलेगी। इमरजेंसी का कोई रोल ही नहीं है फिर? नहीं, इमरजेंसी अलग चीज हो गई। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी इमरजेंसी का क्या मतलब? 23 नंबर क्या हुआ यार? इमरजेंसी व्हाट इज इमरजेंसी? लेट हिम रिप्लाई। इमरजेंसी का मतलब तत्काल ही भैया। मेरी बात सुनो, इमरजेंसी का मतलब ये है कि वो उस यूनिट में से जाएगा तो इमरजेंसी में, 23 नंबर कमरे में से भी जाएगा तो इमरजेंसी में। हे भगवान, लेकिन 23 नंबर क्या कर रहे हैं आप? इमरजेंसी होती है, भाई साहब मेरी बात सुनो, उसके बाद में 23 नंबर 20 नंबर जो भी बना रखे हैं ना, वो केवल अपने लोगों को 23 नंबर कमरे से रेफर तो कहीं नहीं किया जाएगा। 23 नंबर उस कमरे का बात तो वही हुई है। हमारा ये कहना है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा मंत्री जी है ना, उद्घाटन करते अलग से, एक व्यवस्था बनाते अलग से कि साहब ये अलग से और व्यवस्था की जा रही है, इमरजेंसी को बढ़ाया जा रहा है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। दैट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब ही आपातकाल ही होता है कि आते ही पेशेंट को उसके अंदर आते ही सर्विलेंस में लिया जाए। वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है कि 23 नंबर में जाना पड़ रहा है मुकेश जी, वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है। आप उस बात को समझ नहीं रहे। अरे हम सब समझते हैं भाई साहब, हम समझ रहे हैं बहुत सर्वेश्वर हम ये समझ गए एक बात को। इनका मतलब ये है राजस्थान की जनता को छोड़ दो भगवान के भरोसे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कार्यकर्ताओं का। भंडारी जी आप बोलिए। हाँ सर, हम एक बात समझ गए, कालीचरण जी बात का समर्थन मुकेश जी ने भी किया है। मुकेश ने 2-3 बातें कही है। एक तो ये कहा है कि जो 23 नंबर कमरा है वहां पर विधायक वगैरह के जो लोग आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, उनको तुरंत वहां पर इलाज होता है। मतलब ये है कि किसी को आना है तो विधायक के थ्रू आए, वरना इलाज नहीं होगा, वो लाइन में खड़ा हो। तो ये कालीचरण की बात का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तत्काल। और तत्काल का मतलब ये हुआ, अगर मैं लाइन में खड़ा हूं, मेरे बेटे इलाज नहीं होगा, ये आ गए तो तत्काल इनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर दारकर थे ना सर, दारकर जब एसएमएस के अंदर हेड हुआ करते थे, कालीचरण जी बिल्कुल सही बात वो कही थी। किसी नेता की नहीं सुनते थे, वो केवल मरीज समझते थे। कालीचरण जी बात केवल मरीज, जिस मरीज को वास्तव में आवश्यकता है उसको ट्रीटमेंट दिया जाता था। 23 नंबर की रूम की जरूरत कहाँ मुझे बताइए, या बाहर लगा दिए एक 23 नंबर इमरजेंसी के अलावा 23 नंबर रूम भी है। आम आदमी ये राजकुमार गहलोत जी की सरकार में, राजकुमार जी शर्मा के समय भी था, राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब के समय भी था।
अभी भी है। आप यही कहना चाहते हो कि पहले कांग्रेस भी कर लेगी और हम भी कर लेंगे, आप दोनों आते रहेंगे और जनता पंजाब रहेगी, ऐसा है? जनता समझ चुकी है आप लोगों को, गेम चलती रहती है इनकी बस को, झूठ बोलने को जनता समझ चुकी है। किस तरह 15 लाख का वादा, गाय मर रही है, गाय के नाम वोट मांगते हो, गाय मर रही है। मंदिर नाम बोलते हो, मंदिर टूट रहे हैं आपके जयपुर के अंदर, 150 मंदिर तोड़ दिए। कहते क्या हो, करते क्या हो? आप मंदिर तोड़ने यह बात स्वास्थ्य की है। मुकेश, मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप भी इमरजेंसी, तत्काल, आपातकाल इन शब्दों के लिए डिक्शनरी निकाल कर बैठिए। मैं भी गूगल करता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल लौटेंगे और जानेंगे इन शब्दों का मतलब क्या है। मैं मानता हूं कि ये काफ़ी शर्मनाक उनका बयान है। उनको ऐसा बयान सार्वजनिक मंच पे आकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश की जनता है, गरीब जनता है बेचारी, आज हॉस्पिटलों में आप देखें लंबी लंबी लाइन लगाकर वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद एक अपने चिकित्सा मंत्री हैं जो सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं कि इन्हीं का वीवीआईपी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो जिस जनता के दम पर आज वो मंत्री बने हैं, सरकार इनकी आई है, तो जब वो लोग ये सुनेंगे तो उन पे क्या बीतेगी।